जी। और ना वो करी, और महाराज जी ने कभी भी ना कंबल बोरी नहीं बिछाई अपने नीचे। जी हाँ हाँ, ऐसी दिगंबर अवस्था में भी महाराज जी रहे हमेशा। जी। हाँ, कोई वस्त्र नहीं लगाया, कोई वस्त्र नहीं, और सदैव मौन रहे। हाँ, और अद्भुत है, मैं इतना चमत्कार किया उन्होंने तो जी। कि महाराज जी का कहीं पर भी ना, जो अपने राय बहादुर पद्म भूषण सेठ गुजरमल मोदी ना, जी। महाराज जी को एक बार ले गए नीचे ना, जी। तो महाराज जी ने तो बिल्कुल उसी क्रिया में, उसी व्रत में जैसे यहाँ रहते थे वैसे ही गए और आए ना। ऐसी ब्रह्मनिष्ठा, ऐसे तत्ववेत्ता ना, हाँ, ऐसे तत्ववेत्ता, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ और गुरु महाराज जी, गुरु महाराज जी के ऐसा। तो महाराज आपको उनका दर्शन हुआ था? हाँ। अच्छा, आपने फिर उन्हीं से गुरु दीक्षा ली? हाँ, बस हो गई। अब वो मेरी तरफ से नहीं, उनकी तरफ से सब हुआ। जी, मैं नहीं जानता था कि क्या लेना है, क्या करना है। उन्होंने बस कृपा कर दी और बांध दिया यहाँ पकड़ के। हाँ, और अक्षण्य पिवासने बला दियो नियोजिता, ना चाहते हुए भी ना यहाँ लगा दिया, बिठा दिया। तो अभी भी महाराज जी कर रहे हैं, बहुत दया कर रहे हैं जी महाराज महाराज। जी। तो महाराज उनका आभास होता होगा आपको, और उनकी मतलब मार्गदर्शन मिलता है। महाराज जी का, तपोवन जी महाराज जी का भी ना, हाँ, चिन्मयानंद जी के भी दर्शन किए मैंने यहीं पर। जी, बताइए। बहुत अच्छे। हाँ हाँ महाराज जी, और सुंदरानंद जी तो साथ में रहे ही अभी तक इतना ना, तो बड़ा प्रेम। बल्कि महाराज जी डांटते थे जब हम महाराज जी की बात करते ना, बड़े गुरु महाराज चिन्मयानंद जी की, तो सुंदरानंद जी चिढ़ते थे, कहते थे यहाँ नहीं बात करो। हाँ, वो कहते थे मेरा गुरु भाई नहीं है, कई बार ना, तो ऐसे तो चर्चा चलती थी खैर आप ना संतों का, पर बड़ी तपस्या, बड़ा त्याग। इन हस्तियों के बारे में तो बात भी नहीं हो सकती ना, बोल भी नहीं सकते हमारी नहीं। कुछ स्वामी चिन्मयानंद जी के बारे में बताइए, जब आपका यहाँ उनसे मतलब बातचीत हुई, कोई ऐसा वाकया आपको याद आता हो? जी जी, बस ये लोगों के गुरु है। कई बार हमें पता नहीं लग पाता था कौन कितनी बड़ी मूर्ति है, पहचान नहीं पाए। दर्शन हुआ, आशीर्वाद लिया। चिदानंद जी महाराज हो, चिन्मयानंद जी महाराज हो ना, ये बड़े बड़े मूर्धन महारथी आते रहे, तो हम लोग जाते रहे, दौड़ के दर्शन करते रहे। लेकिन इतना ज्ञान नहीं था, जड़ता में नहीं पता लगा। पर इनके दर्शन कृपा बहुत। उनके आश्रम में भी गया, चिन्मयानंद जी के महाराज जी के। हाँ, कई जगह दर्शन, बहुत ही बढ़िया पाठ पूजा महाराज जी का। और चिन्मयानंद जी महाराज जी, क्या बात है। और सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि आपके भंडारे गंगोत्री में खूब चल रहे हैं। बड़े दया में, बड़े जय गंगा मैया जी। स्वामी जी, आप अभी बता रहे थे जो गंगा जी में डुबकी का क्या महत्व है, और इसका क्या एक आध्यात्मिक इसका महत्व है, कुछ आप इस बारे में बताएं, और क्या इसे सीखना चाहिए? बिल्कुल, गंगोत्री धाम में जो स्नान है, जो डुबकी है, जो गंगा माँ का आशीर्वाद लेते हैं, वो गंगामय हो जाने चाहते हैं। परमार्थ, जैसे गंगा जी में परमार्थ है, परोपकार है, वो ऐसे हो जाना चाहते हैं, गंगा पुत्र हो जाना चाहते हैं। तो गंगा मैया की तो उदारता, महानता है। वर्तमान में कलऊ गंगई व केवलम, आज के समय में सारे देवी देवताओं ने गंगा में ही वास कर लिया है, और गंगा माँ का आशीर्वाद जो लेते हैं, जो स्नान दान यहाँ यज्ञ, और हाँ, दान का भी गंगा किनारे की जो दान करते हैं उससे गंगा माँ बहुत प्रसन्न होती है। हाँ हाँ, ये हमेशा देखें, संत जहाँ रहते हैं गंगा किनारे, वहाँ भी गंगा माँ की प्रसन्नता होती है जी। हाँ, और गंगोत्री मैया की तो यहाँ आप देख ही रहे, बात ही अलग है। यहाँ का स्नान, यहाँ का दान, यहाँ का पुण्य है ना, भजन कीर्तन जो भी है, वो अनंत कोटि जन्मों तक लाभ देता है। ऐसी गंगोत्री कृपा होती है ना। तो गंगोत्री मैया की जय, है ना जी महाराज, धन्यवाद। और ये दैवीय गुफा जहाँ पे कृष्णायन महाराज जी तपस्या करते रहे, गुरु महाराज जी आप यहाँ से देख लीजिए, यही जी। हमारे जा पाएंगे हम से नीचे उतर यहाँ पे पवित्र स्थल जहाँ पे कृष्णायन महाराज जी अपनी कठोर तपस्या करते थे, वो भी शीतकाल में भी। और स्वामी जी, इसके बारे में क्या कि यहाँ पे घास होता था पहले नीचे, सूखा घास ला देते थे कोई ना बिछाने के लिए जी। हाँ, उसी पे बैठते थे, उसी पे। और बाकी बोरी कंबल नहीं बिछाने दिया, और ना कभी बोले, अग्नि आदि का सहारा भी नहीं लिया। ऐसे 152 साल का शरीर रखा जी महाराज, इतनी तपस्या करके। और यहाँ गंगोत्री का 100 वर्ष का इतिहास है कृष्णाश्रम जी का। जी महाराज कि यहाँ इतना भजन करके महाराजा साहब टहरी नरेश जी ना, गढ़वाल के राजा साहब हैं, नरेंद्र शाह जी महाराज आए जी, उन्होंने दर्शन दिए हैं। और स्वामी शिवानंद जी महाराज, स्वामी तपोवन जी तो थे ही उस समय, चिन्मयानंद जी, और गुरु महाराज जी थे अपने शिवानंद जी, आचार्य श्री राम शर्मा जी, पंडित जी महामना मदन मोहन मालवीय जी भी यहाँ पर आए, स्वामी जी का दर्शन करें, गुरु महाराज जी के।
बहुत ही अद्भुत अलौकिक ये वो है। और वो स्थल। सब लोग अभी भी हैं यहीं सब ना? जी महाराज। और सब गुरु महाराज जी के दर्शन अभी भी कर रहे हो। और सूक्ष्म रूप से इनका निवास इस स्थल पे यहीं पे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडल। मूल में जो है, जी गुरु जी। जब विचार अच्छे उठते हैं जी तो किसी चीज की, गुरुजी महाराज कहते हैं कि निरंतरता जरूरी है। बिल्कुल। सफलता के लिए निरंतरता जरूरी जी है। बिल्कुल हाँ। तो जो अब आप अपने भाव में, श्रद्धा में, जो भी आपको जैसा भी साधन बनता है वैसी साधना शुरू कर दें। और हो सके तो साधना वैसे दो प्रकार से की जाती है। बिल्कुल। एक तो कि बैठ करके हाँ। अस्थायी रूप से स्पेशल, ठीक है, और एक है कि चलते फिरते भी मानसिक बुद्धि से ईश्वर को पकड़े रहना, भगवान के चरण शरण में अपने को समर्पित करना। जी दूसरा है व्यवहारिक रूप में, व्यवहारिक रूप में अपने ही भाव में उसको भी समझना। जैसे हम आत्मा हैं, तो आत्मा है तो वो जीव भी आत्मा ही है, चाहे वो छोटा है बड़ा है, व्यक्ति है, पशु है, पक्षी आदि आदि। तो हमारा सुख दुख उसका ही सुख दुख के समान है। क्यों? क्योंकि जैसे पिता होता है, उसके दो चार पुत्र पुत्रियां होती हैं, तो वो पिता सबके लिए सुख चाहता है। तो इसी तरह से जीव जंतुओं के साथ में भी बर्ताव रखना, उनका हिंसा न हो कहीं। इसी तरह आत्मोत व्यवहार करना, व्यक्तियों के साथ में भी, जीव जंतुओं के साथ में भी। तो ये अब हम धीरे धीरे ईश्वर के प्रिय होते जाएंगे, क्योंकि हम ईश्वर के सारे संतान हैं, चाहे जीव है, जंतु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे ये हो। नहीं, पर आप बता रहे थे कि साधना किस तरह करे। एक आम आदमी जो है, जो आप लोगों की तरह इतनी कठिन साधना नहीं कर सकता, हाँ। महाराज जी की तरह गुफाओं में नहीं रह सकते, ठंड में इतनी हाँ। शीतल ठंड में नहीं रह सकते, हाँ। तो वो कैसे मतलब अपना धर्म के मार्ग में आगे बढ़े? धर्म के मार्ग में आपको देखो, एक गायत्री मंत्र है जी। गायत्री मंत्र को बैठें और जपें, उसका अर्थ जानें। बिना अर्थ का वो सिर्फ शब्द शब्द रह जाएगा। अर्थ से जान करके उसको, और उसको आत्मसात करें। ओम भूहु, हे परमपिता परमेश्वर, आप मेरे प्राणों से भी प्रिय हैं, इस भाव में। और फिर जीवन में देखेंगे ईश्वर हमें प्रिय हैं कि नहीं है, हम कितने प्रिय मान पा रहे हैं उनको। तो इसी तरह से उसके अर्थ दिए हुए हैं, और उस पर थोड़े थोड़े 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा धीरे धीरे बढ़ते चली जाए साधना, तो समझना हम मार्ग पे ठीक चल रहे हैं। तो इस तरह से साधना की शुरुआत करें, और जो भी हो सके आपका सामर्थ्यवान हो तो अपना हाथ हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए। भगवान कभी ऐसा के मौका न दे अपने को, है ना। हम लोग भी, आप लोग देते हैं, हम लोग भी नीचे वालों को दे देते हैं। जाते हैं कहीं गौशाला चल रहे, कहीं कुछ चल रही है, नीचे हम लोग भी ऐसे ही कर देते हैं। अपने जो अनुकूल है, कितना 2 कपड़े, 2 रोटी और 2 गज जमीन के लिए, बस, और क्या करना अपने को। तो इसी तरह से धीरे धीरे, तो साधना में जो है आप गायत्री मंत्र से शुरुआत करें जी। उसके अर्थों के साथ में उस मंत्र को जपन करें जी। और सांसारिक वस्तुओं का भगवान से प्रार्थना कम से कम करें। हे प्रभु, आप मुझे चाहिए। छोटा व्यापारी होता है तो वो छोटे धन में ही वो थोड़ा लगाता है तो थोड़ा पाता है, लेकिन हम छोटे व्यापारी नहीं हैं जी। हम तो ईश्वर के साधक हैं। तो हमें आप चाहिए, हे प्रभु, हमें ये पदार्थ नहीं चाहिए। हमें तो आप मिल जाए तो ये पदार्थ अपना ही है। जैसे बच्चे होते हैं ना, मेले में जाते हैं तो वो कुछ सामान खरीदते हैं, गुब्बारा खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं। तो यदि गुब्बारा खरीदिए तो गुब्बारा ही उनका केवल हुआ, लेकिन गुब्बारा वाले को यदि अपना बना ले तो सारा गुब्बारा ही अपना है। तो इसलिए ईश्वर को अपना बना ले तो सारी दुनिया अपनी जी। तो इस तरह से प्रभु के चरण शरण में जब अपना समर्पण कर देते हैं तो सब अपने हो जाते हैं। कोई अपने, कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं, कोई नहीं, सब अपने हैं। सबका कल्याण हो, सबका मंगलमय हो। तो एक अलग भाव में फिर व्यक्ति का ऊंचा स्तर बनते चला जाता जी है। बिल्कुल। तो इस तरह से व्यवहारिक और परमार्थिक सारी साधनाओं में, व्यवहार में भी साधना, और बैठ के भी साधना, आत्मसात की साधना, ईश्वर की साधना, सारी साधना है ये सारे जीव जंतुओं प्राणियों के साथ। इति हो। धन्यवाद स्वामी जी।